नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना। लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 8611 मीटर। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है फ्रेंड्स K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और फ्रेंड्स, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें वो है 8848 मीटर। ठीक है, और फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है जिसका नाम K2 है, इसकी ऊंचाई 8611 है। और फ्रेंड्स ये जो है POK में है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति फ्रेंड्स जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये एक तरह का क्या है, ग्रह है हमारे सौर मंडल में। ठीक है, और ये हमारे सौर मंडल का फ्रेंड्स 5वां ग्रह है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये हमारे सौर मंडल का फ्रेंड्स सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो भी आपका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष फ्रेंड्स ऐसे वृक्ष होते हैं जो वर्ष में एक बार एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी कि घास स्थल को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पंपास। पंपास जो होता है फ्रेंड्स ये घास के मैदान है किनके? दक्षिण अमेरिका के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा प्रेरीज। ठीक है, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका का है और उत्तरी अमेरिका के जो घास मैदान है उनका नाम है प्रेरीज, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो स्वामी विवेकानंद है इनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स 12 जनवरी को, यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल चोटी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है फ्रेंड्स इसमें जो सैडल चोटी है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और फ्रेंड्स ये जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर स्थित है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। ठीक है, क्या नाम है उसका? सैडल पीक। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सैडल पीक है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 732 मीटर। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंडमान है और जो निकोबार है इसको आपस में अलग कौन करता है? तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स ये जो मिशन चंद्रयान 1 है इसे जो लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था इसरो ने। इसरो क्या है फ्रेंड्स? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक का जो शहर है बेंगलुरु वहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 2020 में यानी प्रेजेंट में इसके जो फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं इनका नाम है के सिवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिशन चंद्रयान 1 जो है इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। वहीं फ्रेंड्स भारत ने मिशन चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मिशन चंद्रयान 2 है इसे कब लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा 22 जुलाई 2019। यहाँ पे देता हूँ 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। ये भी फ्रेंड्स इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस को फ्रेंड्स हम यूनाइटेड नेशंस डे भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र जो है या यूनाइटेड नेशन जो है इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, आपको पता है अमेरिका में है। ठीक है, और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। इसलिए फ्रेंड्स हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस। ये नाम भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा संगठन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी FATF। FATF जो है फ्रेंड्स ये ऐसा संगठन है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है FATF। फ्रेंड्स ये जो FATF है ये वही संस्थान है जिसने जून 2018 से पाकिस्तान जो है इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। तो फ्रेंड्स ये FATF काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको FATF का जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ, FATF का जो हेडक्वार्टर है वो बता देता हूँ, और FATF की जो फ्रेंड्स स्थापना कब हुई थी वो बता देता हूँ, और FATF के अध्यक्ष कौन है वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो FATF है इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स FATF का हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है फ्रेंड्स, फ्रांस में है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कस प्लेयर। याद रखना है आपको, मार्कस, यहाँ पे देता हूँ मार्कस प्लेयर, ये अध्यक्ष हैं FATF के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स, लूर जो है यहाँ का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जीके के। जब आपके ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिविजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मुगलों और राजपूतों के बीच। फिर जो चंदेरी का युद्ध था ये मुगलों और राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किसके कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल के कारण फ्रेंड्स जो नींबू होता है इसका स्वाद जो होता है ये खट्टा होता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में जो सिट्रिक एसिड है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है या बोल सकते हो फॉर्मूला होता है किसका, सिट्रिक अम्ल का, C6H8O7। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस दो अंग पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हृदय और मस्तिष्क। मानव शरीर का जो फ्रेंड्स दो अंग है हृदय और मस्तिष्क, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य के। धूमकेतु जो होता है फ्रेंड्स ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और फ्रेंड्स जो धूमकेतु होता है इसे हम कॉमेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमेट। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
जिसे हम आपसे पूछा जाएगा एस्टेरॉयड के बारे में, ठीक है, एस्टेरॉयड जिसे कि फ्रेंड्स हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये जो एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है, ये किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो आपका आंसर होगा मार्स, ठीक है, एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर। मार्स को फ्रेंड्स हम मंगल भी बोलते हैं और जुपिटर को हम बृहस्पति भी बोलते हैं। इन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड जो होते हैं यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, और धूमकेतु यानी कॉमेट्स जो होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। इसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम बात करें इनके नाम की, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर और हिंदी में होते हैं दो नाम, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। तो फ्रेंड्स ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। ये किसका नाम है? ये नाम है 0 डिग्री अक्षांश का, जो हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, निचला वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। नाम है इनका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्बोलिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिनॉल के नाम से। फ्रेंड्स जो कार्बोलिक एसिड होता है इसे फिनॉल के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कार्बोलिक एसिड का, या पूछ लेंगे फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो फ्रेंड्स वो होता है C6H5OH। ये आपने याद रखना है। C6H5OH जो है ये रासायनिक सूत्र है किसका? कार्बोनिक अम्ल का, या आप बोल सकते हो फिनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है फ्रेंड्स ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तीरंदाजी है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल, मैंने आपको बता दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूटान की राजधानी क्या है, तो फ्रेंड्स भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, यहाँ पे लिख देता हूँ। और आपसे पूछा जाता है कि भूटान का जो करेंसी है यानी भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स भूटान में दो मुद्राएं चलती हैं। एक चलता है इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपया, और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नगुल ट्रम, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ। नगुल ट्रम जो है ये मुद्रा है कहाँ की? भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ठंडे पानी में, या बोल सकते हो पानी में रखा जाता है किसको? सफ़ेद फॉस्फोरस को। और फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो P4 होता है। और फ्रेंड्स इसको हम पानी के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स ये अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कांची में स्थित प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदीवर्मन द्वितीय ने। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची में स्थित प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। संविधान का जो अनुच्छेद 143 है फ्रेंड्स, ये इसके अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कानूनी, सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, अगर मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। भारत का जो फ्रेंड्स लोकतंत्र होता है वो प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह के लोकतंत्र का पालन किया जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है फ्रेंड्स ये हमारे देश का पहला कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंफ्रासोनिक। जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है फ्रेंड्स, उस ध्वनि को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड को फ्रेंड्स जब आप कांच में मिलाते हैं तो इसका रंग जो है फ्रेंड्स नीला हो जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में कोबाल्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो फ्रेंड्स वो होता है COO। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP का मुख्यालय स्थित है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, कि अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो थे फ्रेंड्स, ये संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ शहर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए ली कार्बुजिए। ली कार्बुजिए के द्वारा चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया गया था। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब की और हरियाणा की दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम का भंडार। जादूगोड़ा जो है फ्रेंड्स ये यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि यूरेनियम क्या होता है और जादूगोड़ा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो जादूगोड़ा है ये भारत का जो राज्य है झारखंड, यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम जो है फ्रेंड्स एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या बोल सकते हो रेडियो धर्मी तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी की। काबिनी नदी जो है फ्रेंड्स ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ सभी क्वेश्चन का, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी हॉकी से। सुल्तान जौहर कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है हॉकी खेल से। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है। सुबह 4 बजे डिटेल वाली वीडियो आती है, इसके ऊपर डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि स्टडी IQ GK 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स, इस सभी यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? आंसर है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर है बृहस्पति ग्रह का। और बृहस्पति को फ्रेंड्स हम जुपिटर प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? आंसर है पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं? आंसर है पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल चोटी कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया था? आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर है हर साल 24 अक्टूबर को। कौन सा संगठन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? आंसर है FATF। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है हरियाणा का। चंदेरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर है मुगलों और राजपूतों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस 2 अंग पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आंसर है हृदय और मस्तिष्क। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर है सूर्य।
0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? आंसर है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोलिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है फिनॉल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर है तीरंदाजी। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? आंसर है ठंडा पानी में। कांची में स्थित प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है? आंसर है अनुच्छेद 143। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन किया जाता है? आंसर है प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? आंसर है सॉलिसिटर जनरल। जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर है इंफ्रासोनिक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और जिस तरह से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर फ्रेंड्स ये तरीका आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अक्टूबर को हर साल। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर है देहरादून में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है BR अम्बेडकर। चंडीगढ़ शहर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? आंसर है ली कार्बूजिए। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है यूरेनियम का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है कावेरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है हॉकी खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको 32 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ाने का। मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाया, फिर रिवीजन करवाया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। और फ्रेंड्स, मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल में पढ़ाया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके। ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है रवि स्टडी IQ जीके 2.0, इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल मेरा व्लॉग चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके व्लॉग्स। फ्रेंड्स, इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाके। और मेरा वेबसाइट भी है ravistudyIQgk.com। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।